संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और शब्द भाग 5। वाग में वे आ गे तीन वर्णों के होने पर भी आगंत व्यंजनों से विशिष्ट एकार स्वर एक अक्षर ही है, अतः वाग को एक अक्षर कहा है। अक्षर शब्द में ए व्यंजन से असंप्रक्त होने के कारण स्वरोक्षरम के अनुसार अक्षर है। छ और रे व्यंजन संयुक्त स्वर हैं, अतः अक्षर है। सहाधैर वर्जनय रुतैरश्चा वसितः के अनुसार अतः अक्षर शब्द तीन अक्षरों का समुदाय है। प्रश्न उठता है कि कितने व्यंजनों से युक्त स्वर अक्षर कहला सकता है। इसका उत्तर दिया है कि पूर्व में 4 व्यंजनों से तथा उत्तर में 3 व्यंजनों से विशिष्ट स्वर एक अक्षर कहला सकता है। यदि इस 9 बिंदु प्रदेश में दूसरा स्वर भी आ जाए तो वहां उपस्थित व्यंजन अधिक बल वाले स्वर के साथ जुड़ेगा। पंचम षष्ठम बिंदु स्थित स्वर का बल आगे आगे के बिंदुओं पर क्रमशः घटता जाता है। कात्यायन ने लिखा है कि स्वरों में परस्पर बल वैषम्य होने पर जिस व्यंजन पर जिस स्वर का बल अधिक होता है वह व्यंजन उसी स्वर का अंग होता है। वैखरी वाक का स्थूल रूप। सृष्टि का बड़ा सारा रहस्य सरस्वती और लक्ष्मी के साथ जुड़ा रहता है। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है। सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति है। आगे सरस्वती ही लक्ष्मी को प्रकट करने में सहायक होती जाती है। दोनों ही वाक रूप है। लक्ष्मी अर्थवाक या पदार्थ रूप है। सरस्वती शब्द वाक अथवा नाद रूप है। लक्ष्मी जड़ रूप दिखाई पड़ती है। सरस्वती चैतन्य स्वरूपा है। संपूर्ण संसार पदार्थ रूप है, जड़ या नश्वर है। शब्द संगीत स्पंदन और क्रियामान गतिमान एवं रूपांतरण की शक्ति के धारक हैं। जो कानों को सुनाई दे वह वैखरी। जड़ शक्ति से वैखरी चैतन्य ऊर्जा, जैसे जड़ वाक से चैतन्य संगीत। वैखरी कोरे शब्दों का नाम नहीं है। वैखरी वाक का स्थूल रूप है। शरीर की तरह शरीर कितने कार्य कर सकता है, कितनी तरह की अभिव्यक्ति कर सकता है, किस किस ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है, ठीक इसी प्रकार वैखरी के स्वरूप को भी समझना चाहिए। यह भी तो माया का रूप ही है। शब्द का आधार अक्षर होता है। इस विश्व का आधार भी अक्षर है। अक्षर सदा अव्यय पर टिका रहता है। शब्द संस्था में इसकी स्फोट संज्ञा है। शरीर की तरह ही शब्द भी क्रियात्मक है। वैखरी कमरे की दीवारों से टकराकर वापस भी लौटती है। वैखरी में मन के भावों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे शरीर भी भावों को प्रकट किया करता है। हो सकता है मनुष्य के साथ शरीर का संप्रेषण पूर्णता देते, किंतु अन्य प्राणियों, पेड़ पौधे आदि के साथ तथा दूर बैठे व्यक्ति के साथ संप्रेषण के लिए शब्द विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। आप किसी पौधे से नित्य प्रेम पूर्वक बात करें तो उसका विकास चमत्कारिक होता जान पड़ेगा। आप अपशब्द कहेंगे तो वैसा ही प्रभाव भी देख लेंगे। यही प्रयोग आप जल पर भी करके देख सकते हैं। आप किसी की आलोचना करें अथवा सुने, एक ही बात है। प्रभाव तो शरीर पर, रक्त पर एक जैसा ही पड़ता है। शब्दों की मार से कोई नहीं बच पाता। शब्दों का आधार प्राण रूप होने से इनकी गति बाधित नहीं हो सकती, न दूरी ही इनको रोक सकती है। वैज्ञानिक आज पुराने शब्दों को फिर से संग्रहित करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि गीता को कृष्ण के मुख से ही सुना जा सके। यह वैखरी के कारण ही संभव है। वैखरी में ही सारे मंत्रों का उच्चार होता है, सारे यज्ञों का निष्पादन होता है। यही शब्द स्पंदन रूप होकर यजमान के लिए लक्ष्मी रूप में प्रकट होते हैं। अतः इनके उच्चारण की शुद्धता उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। वैखरी का आधार हमारी वर्णमाला है। वर्णमाला ऐसे है तक होती है। वर्ण 33 होते हैं। इनको योनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर बीज रूप होते हैं। शरीर के चक्रों में हर वर्ण का अपना स्थान एवं कार्य क्षेत्र, रंग, स्वरूप, वाहन आदि होते हैं। इसी तरह मंत्रों के भी छंद, गुरु, देवता आदि होते हैं। मंत्रों का अर्थ नहीं किया जा सकता। वैखरी रूप प्रकट होने से पूर्व शब्द जिन जिन स्थलों से गुजरता और टकराता है
आघात करता है उनका प्रभाव भी शब्द में रहता है। सच तो यह है कि हर शब्द एक मंत्र ही है, हर वर्ण भी मंत्र है। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान को पैदा नहीं किया जा सकता, न ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान और अज्ञान तो आत्मा के विद्या अविद्या रूप आवरण हैं, जन्म से ही साथ रहते हैं। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे आत्मा के आवरण हटते जाते हैं, ज्ञान प्रकट होता जाता है। केवल आवरण भेद से ही ज्ञान की भिन्नता जान पड़ती है। मन में उठने वाली इच्छाओं की अभिव्यक्ति वाक से है। मन और वाक साथ रहते हैं, अतः जो विषय मन के पार होते हैं वहां शब्दों की पहुंच नहीं है। यही वैखरी की सीमा बन जाती है, मध्यमा भी छूट जाती है। पश्यंती का क्षेत्र शुरू हो जाता है, विषयों को देखा जा सकता है। प्रज्ञा का जागरण ही यह क्षमता प्रदान करता है। वाक का उक्त नाभि है, हर अक्षम नाभि से उठकर मुंह में स्वरूप लेता है। अतः वैखरी के गर्भ में भी परह, पश्यंती और मध्यमा होते हैं। वैखरी वाक सृष्टि एवं साहित्य सृजन करती है, भावनाओं से जुड़कर कर्म और कर्म फल का कारक बनती है, रोग और निरोग अवस्था का निर्माण करती है। बंद स्थान में वैखरी के स्पंदन दीवारों से टकराकर पुनः शरीर तक लौटते हैं। खुले आकाश में ये स्पंदन विस्तार पाते हैं। वैसे तो ये स्पंदन साधारण ध्वनि जैसे दिखाई देते हैं, जो कि बिना माध्यम के चलती नहीं है। वास्तव में इस ध्वनि में जो प्राणों का योग है, उसे गति के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही कोई माध्यम इसके प्रसरण में बाधक बन सकता है। वर्तुलाकार गति होने से शब्द स्पंदन संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं। मध्यमा में यही स्पंदन शरीर के भीतर व्याप्त रहते हैं। चूंकि वैखरी के भीतर परा, पश्यंती, मध्यमा रहती है और इनके साथ साथ भाव भूमि की शक्ति, गति और दिशा होती है, अतः स्पंदनों का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जिस प्रकार माया ब्रह्म को गर्भ में लेकर शरीर रूप धारण करती है तथा शरीर अपने आप में जड़ होते हुए भी चैतन्य प्रतीत होता है, इसी तरह वैखरी के गर्भ में परा वाक को जानना चाहिए। जिसे स्वयं के बारे में ज्ञान नहीं है, उसका अन्य के संदर्भ में जो ज्ञान है वह भ्रांतिपूर्ण ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सत्ता के अनुपात में ही अन्य का आकलन किया करता है। शब्द की उत्पत्ति। कृष्ण कहते हैं कि मैं अक्षरों में एकार हूं, ऐसे ही संपूर्ण वर्णमाला उत्पन्न होती है। शब्द भी इसी वाक का रूप है। शब्द से अर्थ की प्राप्ति होती है, अतः अर्थ भी वाक है। पाणिनि लिखते हैं कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है। इच्छा मन को प्रेरित करती है। मन जठराग्नि पर आघात करता है, उससे प्राणवायु प्रेरित होती है। वह प्राणवायु यदि उर स्थल में टकराता है तो मंद स्वर निकलता है। कंठ और सिर में क्रमशः मध्यम और तार स्वर निकलता है। जो वर्ण मुख से निकलता है उनके 5 विभाग होते हैं, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान के योग से। नाभि स्थान में प्राणवायु बनता है, उर स्थान में स्वर रूप लेता है, सिर स्थान में स्वर ध्वनि रूप होता है, ध्वनि मुख में वर्ण रूप बन जाती है। नाभि, उर, सिर में प्राणवायु की वर्ण रूप अभिव्यक्ति नहीं होती, मुख स्थान में ही होती है। उर स्थान के मंद्र स्वर को अनुदात या प्रातः स्वन कहते हैं। कंठ स्थान के मध्यम स्वर को मध्यम स्वन कहते हैं। सिर स्थान के तार स्वन को उदात या सायं स्वन कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति संयोग, विभाग और शब्द से होती है। संयोग से मुख का एक स्थायी भाग है, दूसरा संचारी भाव है। स्थायी भाव को स्थान, संचारी को करण कहते हैं। स्थान के 8 भेद हैं, 3 बाहरी, उर, कंठ और सिर, 5 भीतरी, जिह्वा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ तथा तालु। जिह्वा, मूल, मध्य भाग, उपाग्र भाग, अग्रभाग और अधरोष्ठ, इन्हें करण कहते हैं। यही संचारी होता है और तालु मूल, मूर्धा, दंत मूल आदि 5 स्थानों पर आघात करके 25 वर्णों को उत्पन्न करते हैं।